वेलकम वेलकम रूबी की किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम लेमन शरबत बनाएंगे 3 पेज में, इफ्तार के लिए बेस्ट, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक पॉट है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देंगे। चूल्हा ऑन करते के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करेंगे जो कि है मेरी आवाज़ को इग्नोर कर दें। थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी इसलिए गला ऐसा रह गया है, लेकिन रेसिपी इतनी अच्छी है कि आपका ध्यान बढ़ जाएगा। चूल्हा ऑन कर दिया हमने। इसमें अब हम डालेंगे 1 कप पानी और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 कप शक्कर। शक्कर को थोड़ा सा हिला लेंगे। ये इतना झटपट बनने वाला, पहले तो हम लेमनेड बनाएंगे कि अगर आप ये बना के रख देंगे तो ख़राब भी नहीं होगा, पूरा 1 महीना रहेगा। फिर उसमें आप वैरायटीज़ बना सकते हैं अपनी पसंद से। आज हम 3 बनाएंगे, आप फिर इसमें 300 बना लीजिएगा। चले तो अब क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास बहुत सारे नींबू है, लेकिन इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू, तो आधा नींबू काटते हैं और 1 टीस्पून के आसपास डाल देते हैं हमारे सिरप में, ताकि वो क्रिस्टलाइज ना हो। क्योंकि रेशो हमने 1:1 का रखा है ना, इसलिए चांसेस है कि अगर नींबू नहीं डाला तो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब हम नींबू काटते जा रहे हैं और इसका जूस निकाल के इसमें डालते जा रहे हैं। अब आपके नींबुओं पे है कि कितने अच्छे रसदार हैं, किस तरह से निकलता है। मैं बताऊंगी कि मैं कितना ले रही हूँ। डबल कर देने से काफ़ी दफ़ा थोड़ा और निकल आता है। देखें, तो बेसिकली मैंने ना लाइम और लेमन दोनों लिए हैं। आपके पास जो मौजूद हो आप ले लें, और अगर आप चाहें तो आप भी दोनों ले लें, क्योंकि अच्छा लगता है दोनों का फ्लेवर मुझे। देखिए समझ में आ गया क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वो बड़ा है ना तो उसमें ज़्यादा निकलता है। वैसे आपके अगर नींबू रसदार ना हो ना, तब आप ऐसा कर सकते हैं कि यूँ रोल कर लें हाथों से। इस तरह से रोल करने से थोड़े से जब सॉफ्ट हो जाते हैं ना तो रस ज़्यादा निकलता है। देखिए अब हमारे सिरप में उबाल आ गया है, शुगर जो है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गई है। तो इस पॉइंट पर हम इसे 2 मिनट पकाएंगे। वो क्या होता है, जब इफ्तार का टाइम होता है, इतने सारे काम होते हैं, उस वक्त अगर आप इतने सारे नींबुओं को निचोड़ेंगे और शुगर को डिज़ोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये जब किया हुआ होगा ना, उसके बाद आप वेरिएशन कर सकते हैं रोज़ाना अलग अलग तरह का, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह तो उस ज़माने में हर घर में बहुत सारे आते हैं। फिर आप अपनी पसंद से जो घर में अवेलेबल हो उससे आप बना सकते हैं। और वैसे मैंने बहुत सारे इफ्तार के जूसेस दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ। कमेंट बॉक्स में भी लिख दूँगी सारे का लिंक। उसमें क्यूकम्बर का बहुत पॉपुलर हुआ था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। स्ट्रॉबेरी का भी बनाया था और भी कई बनाए थे। और हाँ, मैंने रूबी अफ़ज़ा भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो बस का लिंक यहाँ देती हूँ। बड़ा मज़े का है, बड़ा सस्ता और सिंपल, और पूरा साल रखा रहेगा, ज़बरदस्त रहेगा। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हे को करते हैं बंद और उसका ठंडा होने का वेट करते हैं। देखिए मेरा तो बड़ा अच्छा से निकल गया, 3/4 हमें कप चाहिए था। तो बस ये ठंडा होता है तो मिलते हैं। देखिए हमारा सिरप जो है ठंडा हो गया है, बाकी मेरी तैयारियां भी हो गई है, ग्लासेस भी आ गए। तो सिरप को अब नींबू में डाल देते हैं। ठंडा करने की वजह ये थी कि अगर गर्म में मिक्स कर देंगे तो थोड़ा कड़वा हो जाएगा। अब बेसिकली ये जो आपका सिरप है ना, ये 1 महीने तक आप आराम से रख सकते हैं और मज़े ले लेके हर तरह से बना सकते हैं।
तो हिला लेते हैं। अब क्या करेंगे कि कोई भी ब्लेंडिंग जार लेंगे, आपके पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। मेरे पास जो है यहाँ क्यूकम्बर है, जो कि एक क्यूकम्बर था, ये डाल देंगे। छिलका निकाल लिया, छोटे छोटे पीसेस कर लिए। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून पुदीना डालेंगे। और यहाँ मेरे पास कुछ स्पाइसेस है, जो कि है 1/4 टीस्पून कुटी मिर्चें, लेस देन 1/4 टीस्पून काला नमक, लेस देन 1/4 टीस्पून रेगुलर नमक, 1 पिंच काली मिर्च की है, 1/4 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा है, 1/4 टीस्पून चाट का मसाला है, ये डाल देंगे। ऐसा मज़े का बनेगा कि आप सोचेंगे कि ये चाट जैसा है, इतना ठंडा ठंडा। तो चले अब इसमें हम पानी डालेंगे, अराउंड 1.5 कप के आसपास। और इसको ब्लेंड करेंगे। तो ये अच्छे से हो गया। तो अब इसे हम किसी भी स्ट्रेनर से छान लेंगे। आहा, क्या शानदार खुशबुएं आ रही हैं। ऐसा लग रहा है गन्ने का जूस है। और अब इसमें हम डालेंगे जो हमने लेमनेड बना के रखा था, 6 टेबलस्पून। पहले मैंने 4 टेबलस्पून डाला था, यानी 1/4 कप, 2 टेबलस्पून और डाल देते हैं। और ये आपके टेस्ट पे भी है, कम ज़्यादा आप मर्ज़ी से कर सकते हैं। और अब इसमें हम ढेर सारी आइस डालेंगे। इंडिविजुअल ग्लास में बनाए तो ग्लास में आइस डाल दें, और अगर ढेर सारे इकट्ठे बना रहे हैं तो उसी में डाल दें। और अब ये डालेंगे। और थोड़ा डेकोरेशन करेंगे। तो क्यूकम्बर जो है उसकी एक स्लाइस काट के रखी और थोड़ा सा ये साइड में यूँ काट लिया है, ताकि ये अटक सके, या ताकि पता चले कि ये क्यूकम्बर का है। हाउ लवली। तो यहाँ मेरे पास 1 कप धुले धुलाए अंगूर है, इसको डाल देंगे। मेरे ब्लैक है, आप कोई भी ले सकते हैं। साथ ही इसमें हम डाल देंगे अराउंड 1.5 कप पानी। और अब इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून काला नमक और 1/4 टीस्पून चाट का मसाला। बंद करेंगे और अच्छे से ब्लेंड करेंगे। देखिए ये अच्छे से ब्लेंड हो गया। अब इसको भी स्ट्रेन कर लेंगे। कलर देखा कितना खूबसूरत आया है। तो ये अच्छे से हो गया। सेम इसमें भी डालेंगे 6 टेबलस्पून लेमनेड। इसको अच्छे से हिला लेते हैं। और अब आइस डालेंगे ग्लास में। और एक्स्ट्रा अनदर ग्लास में।
और यहाँ देखिए मैंने एक चॉपस्टिक पे एक अंगूर ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन और रेड डाल के रखा है ताकि खूबसूरत लगे। और इसको अब हम डाल देते हैं अंदर ताकि पता चले क्या पी रहे हैं। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास 1 कप के आसपास वाटरमेलन है। मेरा सीडलेस है, अगर आपका सीड हो तब भी आप ले सकते हैं, सीड निकालना चाहे तो निकाल लें, अदरवाइज़ उसमें भी डाल सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी किस पॉइंट पे आपको रोकना है। और अब इसमें हम डालेंगे, यहाँ हमारे पास आधा टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा है, आधा टीस्पून काला नमक है, 1/4 टीस्पून से कम अदरक है और 1/8 टीस्पून के आसपास लाल मिर्चों का पाउडर है, ये डाल देंगे। अदरक और वाटरमेलन बहुत अच्छे जाते हैं, इसलिए कि अक्सर औक़ात वाटरमेलन से गैस हो जाता है, तो काला नमक और अदरक बहुत हेल्पफुल रहेंगे और मज़े का भी लगेगा। और इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी। इसमें 1 कप भी डाल सकते हैं क्योंकि वाटरमेलन खुद जो है फुल ऑफ वाटर ही होता है। अब अगर सीड वाला वाटरमेलन है तब आप इसको बहुत कम ग्राइंड करके और स्ट्रेन कर लें ताकि बीज ना पिस जाएं। और चूँकि मेरा सीडलेस है इसलिए मैं ज़्यादा करूँगी। चले, हो गया। चले इसमें भी डाल देते हैं। अब आपके वाटरमेलन पे भी डिपेंड है कि कितना मीठा है। बहुत मीठा है तो कम डालें, खट्टे के लिए आप लेमनेड डाल दें। और अगर मेरा जैसे देखने में फिर भी गुड लुकिंग था लेकिन इतना मीठा नहीं था तो मैं 6 टेबलस्पून ही डालूँगी। आप कहेंगे गला ख़राब है और लेमनेड बना बना के पिएंगी, लेकिन पता है विटामिन सी से तो और अच्छा हो जाता है। एक प्रोडक्ट नहीं है ना, रियल है, अल्लाह मियाँ की है। चलो इसको हिलाते हैं और अब ग्लास में आइस डाल देते हैं। लवली, अल्लाह मियाँ के प्यारे प्यारे कलर्स एंड प्यारे प्यारे फ्लेवर्स, और उसमें हमारा चटाख है जो ज़बान मांगती है। देखिए एक वाटरमेलन का मैं छोटा सा पीस काट के यूँ ऐसे कट कर लिया है ताकि इसको हम यूँ सजा सकें, ताकि पता चले वाटरमेलन का है। तो देखा कैसे झटपट हमारे ख़तरनाक से 3 डिफरेंट काइंड ऑफ लेमनेड शरबत बन गए, मानते। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। सबकी मैचिंग मैचिंग स्ट्रॉ, ग्रीन, पर्पल, रेड। इसको हिलाते हैं। सो एक्साइटेड। ओह माय गॉड, तबंग अच्छा है। ओह माय गॉड, अब ये खा पीते हैं। बहुत हटके है। ग्रेप्स पियो और उसके बाद क्यूकम्बर पियो, लग रहा है कि 2 बिल्कुल डिफरेंट चीज़ पी रहे हैं, डिफरेंट फ्लेवर और डिफरेंट मज़ेदार से। और मज़े की बात ये कि देखिए बेस सेम ही है। और अब वाटरमेलन ट्राई करती हूँ। ये माइल्डर मीठा मीठा, ये चटाखेदार बिल्कुल हटके, और ये आहा, सभी इतने मेरे प्यारे प्यारे लग रहे हैं, कलरफुल, टेस्टी, मज़ेदार। इफ्तार में जो भी फ्रूट चाट वगैरह बनाते हैं ना, जो भी फल और सब्जियां हैं उसका बना लें। और ये देखिए अभी भी 1 कप हमारे पास ये पड़ा हुआ है और ग्लासेस भी हमारे एक्स्ट्रा बने हुए हैं। तो आप जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं,
खूब मज़े कर रहे हैं, इफ्तार को दोबाला और कलरफुल और मीठा मीठा नमकीन चटपटा बना दें। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।